हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बालाजी मैथमेटिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं फोरियर सीरीज। और फोरियर सीरीज पढ़ने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए जो कि फंक्शंस के बारे में है। फंक्शंस में हम पढ़ेंगे इवन, ऑड और पीरियोडिक फंक्शंस। इन तीनों फंक्शंस में हम पहले पढ़ेंगे इवन फंक्शन के बारे में। तो इवन फंक्शन कौन से होते हैं? इवन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x टू बी माइनस एक्स विच विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स हम लेके चलते हैं एक्स स्क्वेयर। अब x के अंदर हम माइनस एक्स पुट करके देखते हैं, दैट इज एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स एफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स एंड द होल स्क्वायर विच विल कम टू एक्स स्क्वेयर। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी हमारा फंक्शन एक्स स्क्वेयर था और यहाँ पर भी हमारा फंक्शन एक्स स्क्वेयर है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड इवन फंक्शंस। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इवन फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो इवन फंक्शंस में अब हम चलेंगे दूसरी डेफिनेशन के बारे में। जो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है हमारे वाई एक्सिस के अबाउट। सिमेट्रिकल का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का फंक्शन हमने यहाँ पे बना रखा है, तो वाई एक्सिस के अबाउट ये जो फंक्शन है अपनी इमेज बनाएगा दोनों तरफ वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस हमारे एक तरफ से मिरर की तरह काम करेगी। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अबाउट ये जो फंक्शन है एज इट इज ही अपनी इमेज बना रहा है जिस तरह। और दूसरा एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स टू बी कोस एक्स का। कोस एक्स के अंदर क्या आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस जो हमारा एक तरह से मिरर का काम कर रहा है, जितना ये ग्राफ इधर बन रहा है उसी की इमेज इस तरफ हमारे बन रही है। सो दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ओड फंक्शंस के बारे में। तो ओड फंक्शंस कौन से होते हैं? ओड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इफ वी पुट f of x to be minus x, the f of x comes to be minus of fx. This implies that f of minus x plus f of x that will be equals to 0. The sum of f of x and f of minus x comes to be 0. For example, x cube and sin x and many more. जैसे कि आप देख सकते हैं कि f of x को हम अगर x क्यूब लेते हैं तो अब हम x की जगह पे माइनस ऑफ x पुट करके देखते हैं, दैट विल बिकम हमने x की जगह पे लिया माइनस ऑफ x। तो माइनस ऑफ x का क्यूब आप जानते हैं कि माइनस ऑफ x क्यूब होगा। यहाँ पर x क्यूब हमारा f of x के बराबर है, तो हमने x क्यूब की जगह यहाँ पे f of x रख दिया। तो हमारा f of x के अगर माइनस x रखें तो हमारा रिजल्ट क्या है? माइनस ऑफ एफ एक्स विच इज f of माइनस एक्स प्लस f of x विल कम्स टू व्हाट? 0। देखिए कि आप ये कंडीशन दोनों सेम है। दूसरा इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका जो ग्राफ होता है ओड फंक्शन का वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कैसे होता है कि आप देख सकते हैं कि ओरिजिन के इस तरफ जितना ग्राफ बन रहा है उतना ही ग्राफ ओरिजिन के नीचे भी बन रहा है। दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। सो वी कम टू, अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले उसका डिस्टेंस ले और इस तरफ कोई पॉइंट ले उसका डिस्टेंस ले ओरिजिन से, तो वो दोनों ही बराबर आएंगे। तो ये फंक्शंस हमारे कौन से होते हैं? ओड फंक्शंस। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पीरियोडिक फंक्शन। सो व्हाट आर पीरियोडिक फंक्शंस? पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? ए फंक्शन where f function is defined from real number to real, that is here r denotes the domain and this r denotes codomain, or you can say range। जहाँ पर हमारा जो फंक्शन है रियल नंबर्स पर डिफाइंड है वो फंक्शन पीरियोडिक कब होगा? अगर किसी f of x प्लस लैम्डा x के अंदर हम कोई भी वैल्यू चेक करें तो फंक्शन अपने आप को उस इंटरवल के बाद वापस रिपीट करे, दैट इज f of x प्लस लैम्डा, दैट इज वापस f of x आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है, वो फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है इस इंटरवल के बाद, इस लेंथ के बाद। तो आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे था, तो अगले इंटरवल में भी फंक्शन का ग्राफ ऐसे था। तो ये जो स्मॉलेस्ट लेंथ होती है जहाँ पर पीरियड अपने आप को रिपीट करने लगता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पे लिखा भी हुआ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड द पीरियड। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से जैसे ही फंक्शन इस ग्राफ लाइन के बाद जाता है तो वापस अपनी साइकिल को रिपीट करने लगता है।
it will give consistently the waves like this. So these are called the periodic function, जहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती. जो लैम्डा को हम लेंथ में बोलते हैं, जो लेंथ ऑफ that is the length of this cycle. So now we will come to the trigonometric functions जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिनके पीरियड्स के बारे में पढ़ना है. जो साइन कोस सीकेंट और कोसेकेंट एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, और टेंजेंट और कोटेंजेंट का होता है पाई. जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइन एक्स का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का ही होता है. साइन एक्स का जो ग्राफ है उस इंटरवल के बाद आपसे रिपीट करने लगता है, जो कि ये जो लेंथ है 2 पाई की होती है. तो इसके लिए जो उसकी स्मॉलेस्ट लेंथ है जो वो हमने रखी है 2 पाई, जिसके बाद जो फंक्शन में आपको रिपीट करने लगेगा. वैसे ही टेंजेंट और कोटेंजेंट की लेंथ होती है पाई, क्योंकि पाई के इंटरवल में अपने आप को रिपीट करने लगते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं टेंजेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है. तो ये जो हमारी इंटरवल होता है ये पाई का होता है. तो इस पाई के इंटरवल के बाद जो है फंक्शन में आपको रिपीट कर रहा है. सो जो टेंजेंट और कोटेंजेंट का जो पीरियड होता है वो होता है पाई. अब बच्चे पूछते हैं कि साइन एन पाई का पीरियड क्या होगा. तो साइन 2 पाई आ जाए 4 पाई आ जाए तो उसका पीरियड कैसे निकालेंगे. साइन एन पाई है तो 2 पाई से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा पीरियड आ जाएगा. अगर डिवाइड में आ जाए तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज 2 पाई इंटू एल अपॉन में एन. दैट इज एन से मल्टीप्लाई किया तो एन से डिवाइड होगा, एल से डिवाइड किया तो एल से मल्टीप्लाई होगा. तो इस तरीके से हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में जाने हैं. आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द ऑल एवरीथिंग अबाउट द फंक्शंस, दैट इज द व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन. सो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए.